आप लोग का मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है क्या? फोन आ रहा है, थोड़ा सा भेज दो ना किसी से। हेलो, अरे मैच चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आज लास्ट फाइनल है। बस बस आज उमा भैया जल्द से जल्द अपना क्षेत्र चक्को लगवाएंगे। एक 101 रन बनाने हैं इस मैच को जीत करके फाइनल में प्रवेश करने के लिए। आसान नहीं होगा, आसानी से रन बनाना दोनों बल्लेबाजों के लिए चुनौती। सामने अनुभवी गेंदबाज, तेज गेंदबाज, लंबे ऊंचे कद के छरहरे गेंदबाज शशि बॉलिंग वाले छोर पर नजर आ रहे हैं। वो बेहतरीन गेंदबाज है अपने टीम के लिए। और इधर सामने जहीर खान स्ट्राइक लेने की तैयारी, बाएं हाथ के बल्लेबाज शशि तेज कदमों से भागते हुए ओवर द विकेट। पहली गेंद और पहली ही गेंद को स्वागत किया है जहीर ने। गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर पहुंचाया 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ जहीर के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का, रन बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है 6 रनों के साथ। बेहतरीन गेंद, जैसे ही ओवर पिच गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी, मौका था इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के लिए और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए पहुंचा दिया है। 6 रन, थोड़ा सा दबाव गेंदबाज के ऊपर। इस ओवर में अगली बार शशि ओवर द विकेट जहीर के लिए और इस बीच अच्छी गेंद थी और इस गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं जब तक शॉर्ट पॉइंट बाउंड्री की तरफ से गेंद को फील्ड कर पाते। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था दोनों ही बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने स्थान पर सुरक्षित। शशि के द्वारा अच्छा वापसी, निश्चित रूप से लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। आक्रमण ऑफ स्टंप और उसके आसपास रखने की कोशिश, और उस हद तक कितना सफल हो पाते हैं शशि। अनुभवी गेंदबाज हैं। ओवर द विकेट, अपने ओवर की अगली गेंद और फिर से इस गेंद को लॉफ्ट किया है। गेंद जारी है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से सीधे सीमा रेखा के ऊपर से एक और शानदार जानदार छक्का। बल्लेबाजी जिस अंदाज में शुरू किया है जहीर खान ने, उन्होंने संकेत दे दिया है कि परिस्थिति का चाहे जो भी हो, मेरा बल्ला खामोश नहीं रहेगा। निश्चित रूप से बल्ले को फुल फ्लो में वो बैटिंग कर रहे हैं। जो भी मौका उन्हें मिल रहा है इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में, अभी तक 3 गेंदों पर 2 शानदार छक्के लगा करके फिर से स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं जहीर खान का निजी स्कोर 12 रन। 101 रन बनाने थे, 12 रन बना लिए है दलदल की टीम ने। शशि इस बीच अगली गेंद इस ओवर की और फिर से इस गेंद को हवा में खेला है। खिलाड़ी उसके नीचे है, देखना कैच कर पाते अथवा नहीं, और इस प्रकार की कोई गलती नहीं किया और वहां पे थोड़ा सा नाखुश नजर आए बल्लेबाज जहीर और अंततः उनका विकेट लेने में सफल रहे शशि, जो लगातार उनके ऊपर हावी हो रहे थे, दबाव डाल करके रखा था। आकर्षक शॉट आक्रमण करके ऊंचे ऊंचे शॉट खेल रहे थे, अंततः उनकी पारी को अंत किया और एक मिस टाइम शॉट खेल बैठे जहीर खान और मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी ने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं किया। 12 के स्कोर पर लगने वाला ये पहला झटका दलदल टीम को जहीर खान आउट होकर के वापस पवेलियन। इस विकेट के प्रायोजक हैं राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल तारानाको। अब थोड़ी सी फिर से एनर्जी लेते हुए सभी टीम के खिलाड़ी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए इस मैच को जीतने के लिए, फाइनल में स्थान पक्का करने के लिए धर्मपुर की टीम संघर्ष दोनों टीमों के खिलाड़ी कर रहे हैं।
फाइनल में जगह पक्का करने के लिए अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, हिमांशु। और अभी भी नॉन स्ट्राइक वाले छोर पर इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक पारी में 80 रनों की तूफानी पारी उनके बल्ले से देखने को मिला था एक मैच में। वो बल्लेबाज अभी भी स्ट्राइक से दूर, नॉन स्ट्राइक वाले छोर पर रशीद खान नजर आ रहे हैं। एक विकेट लेने के बाद उत्साह थोड़ा सा बढ़ता हुआ शशि और उनके साथी खिलाड़ियों का रिदम बनाते हुए अगली गेंद, इस बीच गेंद को हवा में है और गेंद जाकर के उनके पैरों से लिपटी, बिना गेंद के लाइन में आए हुए इस गेंद को शॉट खेलने की कोशिश बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज हिमांशु के द्वारा उनकी बल्ले को गेंद छकाती हुई पैरों से जा लिपटी और कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर शशि 2 छक्के खाने के बाद 1 विकेट का खुराक ले चुके हैं इस ओवर में, एक पहली सफलता दिला चुके अपने टीम को। इस बीच अगली गेंद और इस बीच किनारा लेते हुए पहली स्लिप के स्थान पर खड़े खिलाड़ी को मिस करते हुए गेंद सीधे चली गई विकेट कीपर से थर्ड मैन, माफ कीजिएगा, पहली स्लिप के क्षेत्र से थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़े से नाखुश नजर आए शशि कि ये गेंद को रोकी जा सकती थी। एक रन महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए, एक रन के लिए चुनौती है दोनों टीमों के लिए। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर के प्रायोजक हैं आरके फार्मा कमल अग्रवाल राजधनवार। 1 ओवर 16 रन 1 विकेट, ये है पहले सेमीफाइनल का मुकाबला जो इस वक्त धर्मपुर और दलदल के बीच चल रहा है। और अब गेंदबाजी वाले छोर पर हर्ष आए हैं। गेंदबाजी वाले आक्रमण की जिम्मा उन्हें सौंपी गई है। अपने स्थान पर थोड़े से खिलाड़ियों को इधर उधर कर रहे हैं। 2 खिलाड़ी जो इस वक्त बाहर नजर आ रहे हैं, एक थर्ड मैन सीमा रेखा के ऊपर और एक मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर, ये 2 खिलाड़ी बाउंड्री के आसपास। हर्ष राउंड द विकेट, पहली गेंद और इस बीच अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी गेंद की लाइन को चूके गेंद उनके शरीर से जा टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने की कोशिश वहां पे माफ कीजिएगा उस उत्कर्ष है गेंदबाजी वाले छोर पर। के सही से नाम तो बोलो, क्या नाम है? उत्कर्ष है गेंदबाज। 2 डॉट बॉल और जितना डॉट बॉल डालेंगे प्रेशर रशीद खान के ऊपर बनता चला जाएगा, गलती करने पर मजबूर होंगे और विकेट की जो गुंजाइश बन रही है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं धर्मपुर के गेंदबाज। उत्कर्ष राउंड द विकेट, अपने ओवर की अगली गेंद रशीद खान के लिए और इस बार मौका था, काफी समय था इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के लिए, टाइम मिला इस गेंद को खेलने के लिए और मौका था ओवर बाउंड्री के साथ स्कोर गति को बढ़ाने के लिए। कुल रनों की संख्या जा पहुंची 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रत्येक छक्के पर साबिर और मिराज के ओर से 100 रुपए का विकेट पर, अच्छा माफ कीजिएगा, प्रत्येक विकेट पर 100 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। अगर कोई भी गेंदबाज 1 विकेट लेते हैं तो उन्हें 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 100 रुपया मिराज और अगली गेंद, इस बीच अच्छी गेंद थी, सुरक्षात्मक ढंग से खेलने पर थोड़ा सा मजबूर किया गेंदबाज ने रशीद खान को। थोड़ा सी हड़बड़ाहट में नजर नहीं आ रहे हैं, पिच पर अगर समय बिता लेंगे, कुछ अच्छी गेंदों का सामना करेंगे, खराब गेंद का इंतजार करेंगे तो शॉट, अच्छे शॉट रशीद खान के बल्ले से देखने को मिला है इस पूरे टूर्नामेंट में। उम्मीद है आज भी कुछ आकर्षक शॉट देखने को मिलेगा। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, गलती कर बैठे उत्कर्ष, पैरों पर आती हुई गेंद यॉर्क करने की कोशिश, लेकिन लो फुल टॉस के साथ इस गेंद को पहुंचाया लॉन्ग और सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल रनों की संख्या जा पहुंची 28 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बनाने का गति काफी तेज। इस छक्के के प्रायोजक है राइट वैल्यू मोटर बल्लेटी। स्कोर 28 रन, 101 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए।
2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला 8 ओवर का है और इस मैच के बाद जो मुकाबला होगा गौतम 11 और अरुण 11। दर्शक दिल थाम करके बैठे, खाना पीना अगर खा लिए हैं तो बिल्कुल अपने स्थान से हिले नहीं, क्योंकि दूसरा मुकाबला बस इस मैच के बाद तुरंत चालू कर दिया जाएगा। तैयार रहेंगे गौतम 11 और अरुण 11 के। कंफर्म करना तब बुला लेंगे। आए हैं। और इस मैच में खेल रहे शशि के पिताजी अगर इस मैच को देख रहे हैं तो आमंत्रित करते हैं उन्हें कि वो कमेंट्री बॉक्स में पधारें। शशि के पिताजी इस मैच को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचने का कष्ट करेंगे। पारी का तीसरा और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के तैयार हो रहे हैं नए गेंदबाज छोटे रनअप के साथ। ओवर द विकेट और इस गेंद पहली गेंद थी, अच्छी गेंद थी। मिडिल स्टंप पे टप्पा पड़ने के बाद गेंद ऑफ स्टंप की ओर चली गई, थोड़ी सी टर्न देखने को मिला और जिसके चलते बल्लेबाज पूरी तरह से चूके। हिमांशु कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तीसरे ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद थी, अगली गेंद अच्छी गेंद थी और फिर से डॉट बॉल, और कभी लेग स्टंप से पार तो कभी ऑफ स्टंप से पार। और इस तरह की अगर गेंदबाजी होगी तो निश्चित रूप से बल्लेबाज के लिए परेशानी होगा और परेशानी बढ़ता चला जाएगा, न केवल हिमांशु के लिए बल्कि उनके टीम के लिए। एक एक रन महत्वपूर्ण है, एक एक गेंद महत्वपूर्ण है। अगली गेंद और इस बीच लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को प्रहार किया है, गेंद चली गई लॉन्ग लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। 2 डॉट गेंद करने के बाद जो एक दबाव बन रहा था बल्लेबाज हिमांशु के ऊपर, उस दबाव से थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश, स्कोर पहुंचा दिया 34 1 विकेट के नुकसान पर। इस छक्के के प्रायोजक राइट वैल्यू मोटर बलेडी। हर्ष गेंदबाजी कर रहे हैं, बॉलिंग वाले छोर पर नजर आ रहे हैं। ओवर द विकेट बाएं हाथ के गेंदबाज हैं वो, अच्छी 2 डॉट बॉल देखने को मिला था इस ओवर में। इस बीच अगली गेंद और फिर से रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास वहां पर खड़े खिलाड़ी हिमांशु के द्वारा, लेकिन गेंद की लाइन को चूके गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। डॉट बॉल के जो प्रायोजक हैं पासर सागर वर्मा। इस ओवर में 3 गेंदों पर, माफ कीजिएगा 4 गेंदों पर 6 रन आ चुके हैं। हर्ष चले अपने ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई पहली स्लिप पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा फील्ड कर लिया गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक सटीक ओवर देखने को मिल रहा है अभी तक। एक छक्का को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के बचे हुए गेंद बहुत ही बेहतरीन रहा है, बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ के साथ। हर सपने भर की अगली गेंद और अच्छी गेंद थी, फिर से बल्ले का किनारा लेती हुई पहले स्लिप के स्थान से खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और एक अच्छे ओवर की समाप्ति के साथ उत्कर्ष का स्पेल का पहला और पारी का तीसरा ओवर समाप्त हुआ। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबले के लिए गौतम 11 के कैप्टन महोदय और अरुण 11 के कैप्टन महोदय, आप दोनों से आग्रह है कि अपना प्लेयर लिस्ट, प्लेइंग 11 में खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची कमेंट्री बॉक्स के पास जमा कर दें। गौतम 11 और अरुण 11 के कैप्टन महोदय, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना प्लेयर लिस्ट कमेंट्री बॉक्स के पास जमा कर दें। ओवर की समाप्ति, ओवर के प्रायोजक आरके फार्मा, कमल अग्रवाल, राज धरवार। इस टूर्नामेंट में जितने भी हमारे स्पॉन्सर ने पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी लोगों को इस अनुमंडल खोरी महुआ कमेटी की ओर से आप सभी स्पॉन्सर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एक सफल आयोजन करने के लिए। पारी का चौथा ओवर लेकर के बॉलिंग वाले छोर पर
अनस शेख नजर आ रहे हैं बाएं हाथ के गेंदबाज, और इधर रशीद खान जिनका निजी स्कोर इस वक्त 12 रन 2 छक्के की मदद से स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। कुल रनों की संख्या इस वक्त 34, एक विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए 101 रन बनाने थे, जो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बना लिए हैं। थोड़ी सी रन गति को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अंश चले, पहली गेंद इस गेंद और नीचे रहती हुई गेंद को अच्छी गैदरिंग के साथ विकेट के पीछे अपने हाथों में लिया। एक उत्साह भरी अपील, उम्मीद के साथ अपील अंपायर के ऊपर। पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है अंश ने। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज रशीद के लिए। अगली गेंद अच्छी गेंद नहीं कही जा सकती है, अंपायर का सिग्नल आना बाकी है, लेकिन स्टंप के ऊपर से चली गई गेंद। डॉट बॉल, लगातार 2 डॉट गेंद, और यही करना है। विकेटों के पीछे अगर भागेंगे धर्मपुर के गेंदबाज तो रशीद खान के स्थान पर दूसरा विस्फोटक बल्लेबाज आ जाएंगे खेलने के लिए। तो उनका कोशिश है, उनकी टीम के गेंदबाजों का कोशिश होनी चाहिए कि बल्लेबाज से गेंद को दूर रखा जाए, मजबूर किया जाए खराब शॉट खेलने के लिए। इस बीच अगली गेंद और रिवर्स स्वीप, और यहाँ पे मौका है 1 विकेट लेने का। रशीद खान का महत्वपूर्ण विकेट, और इसी के साथ दबाव साफ नजर आ रहा था दलदल के बल्लेबाज रशीद खान के ऊपर, जो लगातार डॉट गेंद खेल रहे थे और अंततः उन्हें आउट होकर के वापस पवेलियन का रास्ता नाप रहे हैं। वो पारी का दूसरा विकेट का पतन होता हुआ 34 के स्कोर पर, और एक अच्छी स्पेल यहाँ पे दोनों ही, माफ कीजिएगा, अंश के द्वारा देखने को मिल रहा है। पहली सफलता वो प्राप्त कर चुके हैं। अब 3 ओवर 3 गेंद की समाप्ति पर कुल स्कोर 34, 2 विकेट के नुकसान पर R7 दलदल की टीम, वहीं एक और घातक गेंदबाज अनस अब न्यू बैट्समैन अमित धीरे धीरे कदमों के साथ अपने जगह लेने को तैयार है। अनस तैयार है अमित के लिए। चले अनस अमित के लिए, उनकी एक गेंद उसे खेल दिया लेग साइड की दिशा में। उस अंशु मिश्रा मौजूद, मिस फील्डिंग हुई, लेकिन चहलकदमी करते साथ 1 रन पूरा किया। कुल स्कोर 35, 2 विकेट के नुकसान पर R7 दलदल चौथा ओवर प्रगति पर। शानदार मुकाबला, कसमोकस मुकाबला, दोनों टीम किसी से कम नहीं, बराबरी का मुकाबला। चले अनस अपनी अगली गेंद को लेकर हिमांशु के लिए, उनकी एक गेंद दिशाहीन बॉल। एम्पायर शाहरुख खान के अंदाज में हाथ उठाते हुए वाइड का इशारा एम्पायर शहजाद के द्वारा। मां सीता जांच करो वाइड। अभी भी कुल स्कोर 36, 2 विकेट के नुकसान पर अनस चले, उनकी एक गेंद हिमांशु ने से खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। उस और फील्डर दौड़ रहे हैं शशि, देखना क्या होता है, और आउट। इसके साथ ही तीसरा झटका राजीव गांधी मेमोरियल ताराना को तीसरा विकेट का नुकसान।
गेंद शॉर्ट प्लेन लेन गेंद थी, उसे उछाल कर खेलना चाहा, लेकिन चूंकि उस और शशि मौजूद सुरक्षित अपने हाथों में लिया और तीसरा विकेट का नुकसान है। R7 दलदल की टीम, दलदल की टीम धीरे धीरे संकट में दिखती हुई। शानदार गेंदबाजी अनस की, अभी भी कुल स्कोर 36, 3 विकेट के नुकसान पर। काफी दिलचस्प मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला। जो भी इस टीम को जीतेगी वह सीधे सेमीफाइनल फाइनल में प्रवेश करेगी। न्यू बैटर नदीम, कोलकाता से चलकर आए हुए नदीम, देखना है इस राय स्टेडियम डोमाइडी में क्या कर पाते हैं। खेल जल्द से जल्द करवाएंगे, फिर से मैच करवाना है और आज ही फाइनल का भी मुकाबला होगा। चले अनस, उनकी एक गेंद शॉर्ट ऑप्शन गेंद, लेकिन सुरक्षित हर्ष के दस्तानों में ओवर की समाप्ति। आरके फार्मा कमल अग्रवाल ओवर, पार्शल डॉट बॉल, 4 ओवर 36 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। R7 दलदल 24 बॉलों में 65 रन की आवश्यकता। 16.20 का रिक्वायर रन रेट, करंट रन रेट 9 का। चले उत्कर्ष, उनके गेंद फुल टॉस गेंद, उस और फील्डर मौजूद, 1 रन लिए चहलकदमी के साथ। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन चूके और सुरक्षित विकेट कीपर। अब आगे का आंखों देखा हाल हमारे परम मित्र आशीष भाई के पिताजी के द्वारा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ के कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस ग्रामीण क्षेत्र में इतना साफ सुथरा क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन किया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे भी ज्यादा मैं सराहनीय करूंगा यहाँ के दर्शक जो इस चिड़चिड़ाती हुई धूप में शानदार इस मैच का आनंद ले रहे हैं शांतिपूर्वक। तो बिल्कुल आभारी हैं वो कमेटी के। बहुत मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा दर्शकों को। फिलहाल एक रोमांच मैच, पहला सेमीफाइनल मैच यहाँ पर आज दर्शकों को देखने को मिल रहा है, जो कि 8 ओवर में धर्मपुर 101 रन जीत के लिए छोड़ा है। और थोड़ा सा रन गति को यहाँ पर बढ़ाने होंगे। यहाँ पर ये बल्लेबाजी छोर से जो बल्लेबाजी हो रहा है, कौन सी टीम है मैं जानना चाहूंगा। दलदल की टीम। कप्तान को थोड़ा मनोवैज्ञानिक हिदायत देने होंगे यहाँ पर अपने बल्लेबाजों को, क्योंकि पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ, जो कि 3 विकेट के नुकसान पर। तो मैं कहना चाहूंगा कि विकेट का मायने नहीं रखता है जो कम ओवर का मैच होता है। और देखिए इस बात को मारना चाह रहे थे लपेट के बल्लेबाज, लेकिन लिया जाए कोई फायदा नहीं। विकेट कीपर के द्वारा गेदर किया गया, कोई रन नहीं। थोड़ा सा रन गति को बढ़ाने होंगे यहाँ पर। और चले 40 रन। चले बॉलर अपने ओवर की अगली बॉल, और अच्छी बॉल थी यहाँ पर, लेकिन अंपायर का इशारा आउट। तो विकेट का पतन यहाँ पर हो गया है भाई।
और मैं 1000 का उपहार छोड़ना चाहूंगा दलदल के लिए मेरे तरफ से। मैं कमेटी में ही पैसा सौंप रहा हूं कि यहां से दलदल की टीम अगर इस मैच को जीत जाते हैं तो सनोज कुमार सिंह की तरफ से 1000 का नगद पुरस्कार। मैं जहां भी जाता हूं भाई, कोई भी टीम हो, मेरा टीम हो या विपक्षी टीम हो, खेल का आनंद मैं लेता हूं। और यहाँ पर मैं जोश भर रहा हूं विपक्षी टीम को, जो कि महत्वपूर्ण 4 विकेट गिर गए हैं और ये ना जाने कौन बल्लेबाज चौका छक्का कब लगा दे, इसका कहना बिल्कुल मुश्किल। इसलिए मैं दलदल टीम के लिए 1000 का पुरस्कार का घोषणा करता हूं यहाँ से, अगर वो मैच जीत जाते हैं तो। और मैं कमेटी में जो है पुरस्कार सौंप देता हूं, क्योंकि नियम है कि कोई भी अगर पुरस्कार छोड़ते हैं तो कमेटी में निश्चित तौर पर उसे जमा कर दें। बाद में अगर आपका पैसा सुरक्षित रहे तो कमेटी वाले रिटर्न कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखना है करो या मरो की स्थिति, बिल्कुल सेमीफाइनल मैच, पहला सेमीफाइनल मैच दलदल और धर्मपुर के बीच। देखना है किन रणनीति के साथ यहाँ से बल्लेबाजी होता है। इसके पहले मैं कहना चाहूंगा कमेटी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता गण हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ओर से। और हमारे साथी कमेंटेटर मधुर वचनों से आप सबों को मन मोहित कर रहे थे। मैंने मोबाइल में भी देखा, इतना साफ सुथरी कमेंट्री कर रहे थे, बिल्कुल सुनने लायक कमेंट्री हो रही थी। मैं बार बार तारीफ करना चाहूंगा। चलिए बॉलर ने अगली बॉल, बहुत ही सधीली बॉल, उत्कर्ष हैं जो कि ऊपी से चल के आए हुए हैं। नियम है कि अपने पंचायत को जो है बाहर 4 खिलाड़ी को आप मंगा सकते हैं, और यहाँ पर धर्मपुर की टीम भी अपना 4 खिलाड़ी को बाहर से मंगाए हैं, ऊपी से, बिहार से। और लगता है कि दलदल के भी 4 खिलाड़ी अपना, ये देहाती क्षेत्र में कहा जाता है कि बोरो के रूप में 4 खिलाड़ी को मंगाए हैं। तो फिलहाल ये पारी का ये 5वां ओवर 4 विकेट के नुकसान पर हमारे स्कोरर जी यहाँ पर साफ सुथरी स्कोरिंग यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं बार बार इस चीज को कहना चाहूंगा कि कमेटी के सदस्य जो यहाँ बिल्कुल साफ सुथरी क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर खिलवा रहे हैं। चलिए अगली बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल थी, मोड़ दिया है 1 रन के लिए, छोर को चेंज किया है दोनों बल्लेबाज ने। इन 1 रन के साथ 4 विकेट के नुकसान पे दलदल का पूरा स्कोर 44 रन। बहुत ही शानदार यहाँ पर स्कोरिंग। बिल्कुल मैं बोल ही रहा था कि कितना स्कोरिंग, लेकिन स्कोरर जी बिल्कुल यहाँ पर हमको हिदायत करते हुए कि 44 रन यहाँ पर बना लिए भाई 4 विकेट के नुकसान पर, जो कि पारी का ये 5वां ओवर उत्कर्ष यादव जी के तरफ से, हर्ष यादव जी के तरफ से। चलिए अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, लेकिन अब थोड़ा सा बल्लेबाजी छोर से रन गति को बढ़ाने होंगे भाई, अन्यथा इस प्रतियोगिता से आप बिल्कुल विदाई ले लेंगे। अगली बॉल, और बिल्कुल मारना चाह रहे थे लपेट के, लेकिन असफल हो रहे हैं। इस ओवर के बाद मात्र आपको 3 ओवर यानी 18 बॉल और खेलने को मिलेंगे, 2 ओवर और खेलने को मिले। पारी का ये 6ठा ओवर चल रहा है, 6ठा ओवर चल रहा है। तो मुझे वैसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने पड़ेंगे। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा कैच ड्रॉप किया गया या ले लिया गया। वाह, देखिए बहुत ही शानदार कैच। यहाँ पर बल्लेबाज कोशिश किए थे, लेकिन ये शानदार कैच। और इसी के साथ हमारे साथी कमेंटेटर जो आप सबों को मधुर वचनों से, बिल्कुल मैंने 2-4 दिन पहले भी मैंने देखा, इनका बहुत ही शानदार कमेंट्री सुनने को मिला था। और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथी कमेंटेटर, यहाँ पर शायद नहीं है क्या? हेलो, जमा कर दीजिए। और इस बीच धन्यवाद सर, जो भी आप लोगों के बीच अपनी कमेंट्री सुना रहे थे, वो इस ग्राउंड पर खेल रहे इस क्षेत्र के जाने माने खिलाड़ी शशि जी के पिताजी हैं। और जब किसी भी खिलाड़ी का अभिभावक ग्राउंड पर पहुंच करके अपने बच्चों को उत्साह बढ़ाते हैं, तो उनके लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है।
मुकाबला चाहे जो भी हो, हार और जीत होता ही है। जो टीम बढ़िया खेलेगी वो जीतेगी, और जो टीम थोड़ा सा पीछे रह जाएगी वो निश्चित रूप से पीछा ही रह जाती है टूर्नामेंट में। ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दलदल की टीम जो कि थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही है, अब यहां से जीतना उनके लिए थोड़ा सा चुनौती भरा हो सकता है। अगली गेंद को रिवर्स स्वीप खेला है, लगातार 2 गेंदों पर 2 गेंद, 2 बाउंड्री। इस बीच थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल रनों की संख्या जा पहुंची 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब बाकी के बचे हुए गेंदों में 49 रन बनाने होंगे, जो सर यहां से बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है। मुश्किल है, लेकिन अगर बढ़िया बल्लेबाजी किया जाए, युवराज सिंह के अंदाज में बल्लेबाजी किया जाए तो ये रन बनाए जा सकते हैं सर। निश्चित सर, जो कि आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर बोला कि क्रिकेट है, कभी भी कुछ हो सकता है। और आजकल देखने को मिलता है कि कौन से बल्लेबाज कब चौकों और छक्कों की बारिश कर जाए। और मैंने एक देखा था मैच, आप ही ये शायद फिलहाल कल या परसों का मैच था। तो 200 रुपया का यहाँ पर अंशु मिश्रा को जो कैच लिया, उनको पुरस्कार के रूप में हमारे साबित जी के तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार का घोषणा किया है कमेटी में। और 12 बॉल पर 49 रनों की आवश्यकता, करो या मरो की स्थिति मैच में है। देखना है यहाँ पर चौकों या छक्कों की बारिश करने होंगे यहाँ पर, और संयम से ये भी ध्यान में रखने होंगे कि विकेट और मारना चाह रहे थे यहाँ पर। बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल वर्क लाइन की बॉल, और लिहाजा यहाँ पर कोई रन नहीं मारना चाह रहे थे। प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज हमारे साथी कमेंटेटर प्रदीप जी हमारे, जो बहुत मैं बार बार इस याद मुझे रहेगा। और इस क्षेत्र में जो कमेंट्री इनका मधुर वचनों से जो सुनने को मुझे मिला और इस ओर आकर्षित किया मुझे यहाँ पर इनका कमेंट्री की खुद मैं उनसे मिलूं। और प्रदीप जी ही आप सुनाइए, बहुत अच्छा कमेंट्री करते हैं। क्योंकि धन्यवाद सर। अब यहां से थोड़ा सा संभव सा लक्ष्य लग रहा है दलदल के लिए। 10 गेंदों पे 49 रन बनाना उनकी टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। और जैसे जैसे डॉट बॉल गेंद निकलती चली जाएगी, बेहतरीन मैच में और बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बीच थोड़ा सा शॉट देखने को मिला, लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पाए। और अगर और मगर में इस विकेट का पतन होता हुआ दलदल की टीम यहाँ पे इस टूर्नामेंट्स के जो सेमीफाइनल मुकाबला धर्मपुर और दलदल के बीच खेला जा रहा था, अब ऐसा प्रतीत लग रहा है अब थोड़ी सी खुशबू की, जीत की जो खुशबू है वो धीरे धीरे धर्मपुर की ओर आती हुई नजर आ रही है। और जैसे जैसे ये डॉट बॉल निकलती चली जाएगी, आने वाले समय में मजबूत कदमों के साथ फाइनल की ओर अग्रसर नजर आ रही है धर्मपुर की टीम। अच्छी बल्लेबाजी आज नहीं कहा जा सकता है दलदल के बल्लेबाजों के द्वारा रुक करके, हालांकि बल्लेबाजी करने की कोशिश की गई, लेकिन सामने विपक्षी गेंदबाज जो थे वो बिल्कुल मौका नहीं दिए, बांध करके रखा, गेंद को ठीक से समझ नहीं पाए और लगातार डॉट गेंद के साथ आकर्षक बैटिंग करने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। इस बीच गेंद हवा में कुछ देर तक रही, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड कर पाते कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और अब इस टूर्नामेंट से लगभग दलदल की टीम अगर 9 बॉल या तो कोई लीजिए सर आपका 1000 रुपया वापस, लगभग दलदल की टीम इस मैच से बाहर होती हुई नजर आ रही है। अगली गेंद रिवर्स स्वीप खेला है, खिलाड़ी उसके नीचे है, देखना कैच कर पाते अथवा नहीं, लेकिन जब तक वो इस गेंद को फील्ड कर पाते अंपायर का सिग्नल आना बाकी है। गेंद 2 बाउंस होने के बाद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रन। चौके से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते 9 बॉल पर कोई बड़ा शॉट ना लग जाए, गेंदबाज के द्वारा अतिरिक्त गेंद ना डाला जाए। तो यहां से अब ऐसा लग रहा है कि धर्मपुर की टीम अपना स्थान फाइनल में बना ली है। अगली गेंद को ड्राइव कर दिया है बॉलर के और लॉन्ग ऑन के बीच में से सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन।
6 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट खो करके 62 रन बना लिए हैं। और अब बचे हुए 6 गेंदों पे अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 39 रन बनाने हैं। अगर 6 छक्के भी लगाते हैं तो मुकाबला 2 रन से हार जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा कोई गेंद ना फेंकी जाए, 9 बॉल या वाइड गेंद ना फेंकी जाए, कुछ रन ना दिया जाए अतिरिक्त के रूप में, अगर 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लगते हैं तो ये दलदल की टीम 2 रन से मुकाबला हार जाएगी। और सामने है अब नए गेंदबाज अंशु मिश्रा की पहली गेंद डॉट गेंद, नीचे रहती हुई गेंद। और अब यहां से और जो संभावना कुछ लग रहा था वो सारे संभावना निरस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और दलदल की टीम इस सेमीफाइनल मुकाबले से लगभग बाहर होती हुई नजर आ रही है। दूसरा जो मुकाबला है गौतम 11 और इसरी के बीच मुकाबला होगा। अगली गेंद आगे बढ़कर के ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए, वाइड की मांग कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने समझाया कि टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल ऑफ स्टंप उसके पास से होती हुई चली गई डॉट बॉल। चलिए मिश्रा की अगली गेंद, रिवर्सिव खेलने की कोशिश, लेकिन चूंकि किसी भी प्रकार की कोई रन नहीं, 3 गेंदें डॉट हो चुकी है और बाकी के बचे हुए 3 गेंदों में अब कितना भी रन जुटा ले, ज्यादा से ज्यादा 18 रन ही जोड़ पाएंगे। अगर 3 छक्के लगाते हैं तो वाइड और 9 बॉल नहीं होती है तो फिर भी मुकाबला हार गई है दलदल की टीम। औपचारिकता बची हुई इस मैच में। अगली गेंद और स्लो गेंद थी, ड्राइव कर दिया है। 1 रन तो मिल जाएगा, 1 रन से कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। 1 रन के साथ सिर्फ जीत और हार का फासला को कम कर रही है दलदल की टीम। सर जी, निश्चित तौर पर एक तरफा मुकाबला यहाँ प्रतीत हो रहा था कि एक रोमांच मैच होगा, लेकिन शुरुआती क्षण को छोड़ दिया जाए तो फिर यहाँ पर बिल्कुल ये देखिएगा और विकेट का यहाँ पर पतन हो गया प्रदीप जी। तो बहुत मायूस यहाँ पर, लेकिन क्रिकेट है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निश्चित तौर पर ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि दलदल की टीम इस प्रतियोगिता से बिल्कुल बाहर होने के कगार पर यहाँ पर बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया दलदल की टीम। और मैं ये दर्शक को बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो होगा सो निश्चित तौर पर आपको एक रोमांच भरी मुकाबला देखने को मिलेगा इस मैदान पर। फिलहाल समय है मेरे पास कि इस क्षेत्र में आप सबों का जो सहयोग मिलता है दर्शकों का, जिसके चलते और खिलाड़ियों का, जिसके चलते इस क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंट को निश्चित तौर पर कराने में उत्साह, और इसी के साथ जो है सो धर्मपुर की टीम फतह हासिल कर लिए हैं और फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिए हैं। और देखना है किन रणनीति के साथ धर्मपुर की टीम फाइनल में अपना योगदान दे पाते हैं अपने टीम के लिए ये। और दर्शक बिल्कुल कहीं जाए नहीं, एक दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोग को आज ही के दिन में फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा, और जो कि फाइनल में अपना स्थान धर्मपुर की टीम यहां पर बना लिए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं बार बार देना चाहूंगा इस क्षेत्र के कमेटी जो साहस किया है, एक बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारे कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गण हैं, प्रदीप जी हैं, उमा जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। इनका बहुत ही सराहनीय योगदान है कि इस क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन किया है, इसमें आप सबों का भागीदारी जो बिल्कुल शांत मुद्दा में यहाँ पर कमेटी को सहयोग दिए हैं, इसका बार बार आभार मैं प्रकट करूंगा। और इसी तरह से आप लोग अगर कमेटी को साथ देते जाए, शांति मुद्दा से क्रिकेट का आनंद लें, तो निश्चित तौर पर अगल बगल क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंट आप सबों को देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं तारीफ करना चाहूंगा, मैं यहाँ पर यूं ही आया, उसके पश्चात की जो अंपायर का भूमिका मैं यहाँ देखने को मिला, निश्चित तौर पर प्रदीप जी इस क्षेत्र में बहुत ही शानदार अंपायरिंग, कोई भी टीम जीते हारे उससे मुझे कुछ लेना नहीं, जो अपना जज के भूमिका में यहाँ निभाते चला है सभी मैच में, वो बिल्कुल सराहनीय के पात्र हैं। मैंने देखा एक दुगो ये क्या बोला जाता है उसको, ये धुरेता में मैंने देखा कि टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें बिल्कुल जो है सो खराब अंपायरिंग, जो कि वो जानते होंगे कि अंपायर जो रहते हैं कि मुझे एक जिम्मेवारी दे करके कमेटी के द्वारा भेजा गया है। और कमेटी का भी मैं बार बार ये कहना चाहूंगा,
वहां बिल्कुल गलती कर बैठे और यही धर्मपुर की टीम बिल्कुल वहां से विदाई ले ली। कारण क्या था, आप सभी देखे होंगे कि भाई पावर प्ले जब लेना ही है तो कमेंट्री में बार बार या टेस्ट भी जो भी आप करते हैं उसमें दर्शाना चाहिए, और वहां बिल्कुल दर्शाया नहीं, है ना। और अंत में पावर प्ले धर्मपुर की टीम लेना नहीं चाह रहे थे और बात होके उनको दबाव डाला जा रहा था। भाई मैं खेलने के लिए आया हूं, मुझे जिम्मेवारी है, मैं लूं या ना लूं इसका पहले टीम को जानकारी देना चाहिए। और मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि जमुआ क्षेत्र में जो क्रिकेट टूर्नामेंट मैच होता है, थोड़ा सा अंपायरिंग को बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अंपायरिंग करना चाहिए। क्या इस पर कहना है प्रदीप भाईजान? आप भी देख रहे होंगे, बहुत मैच देखे हैं, बहुत मैच खिलवाए हैं। क्या मैं इस जो शब्द रखा, जो कि यहाँ का जो अंपायरिंग मैंने देख रहा हूँ बहुत साफ सुथरी सभी मैच में, और आगे मैं जमुआ क्षेत्र में देख रहा हूँ बड़ा मैच